तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समझ सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और ये बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत बहुत जरूरी होता ही है, साथ ही डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा ही जाता है। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। मित्रों, हम लोग चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हर समय और लगभग हर जगह घिरे हुए होते हैं। कुछ एक सुरक्षित स्थान है जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, लेकिन वो स्पेशली डिजाइन्ड प्लेस होते हैं, लैब्स होती हैं। बाकी हर जगह किसी न किसी रूप में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। Electromagnetic waves are those waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती हैं। जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है तब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आपने कुछ इस तरह की संरचना देखी होगी। एक मिनट, ये इस तरह से कुछ संरचना आपने देखी होगी जो मैं बनाने जा रहा हूं। इसमें से मान लेते हैं कि एक ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है या इस तरीके से, और दूसरा ये विद्युत क्षेत्र है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। तो आपने इस तरह की संरचना देखी होगी। ठीक है, और इसी को हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये इस तरह से बनते हैं। चलिए तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये एक विशेष प्रकार की तरंगे होती हैं जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सन से प्राप्त होने वाली जो भी तरंगे हैं वो हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में के रूप में पहुंचती हैं। अब चलिए फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कोई एक सिंगल वेव तो है नहीं, उसमें एक पूरी रेंज होती है, एक परास होता है जिसमें बहुत सारी तरंगे होती हैं। अब इन तरंगों को ऐसे तो हर तरंग अलग अलग होती है, सबको बांटना संभव नहीं है, बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन हमने फिर भी उनको कुछ उनके गुणों के आधार पे कुल 7 भागों में बांटा है। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कंप्लीट रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण के सभी प्रकारों की संपूर्ण परास को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनको कुल 7 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं ये 7 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आती हैं रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, ठीक है, तरंगों का निर्धारण हम उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आधार पे करते हैं। तो रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये 0.1 मीटर से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम होगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगे। तो माइक्रोवेव फोन वगैरह में यूज होती है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होती हैं, और इनकी वेवलेंथ ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये दी गई है। ठीक है, इसी तरह तीसरी तरंगे होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरण, जो 1 मिलीमीटर से लेकर लगभग 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम या 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं, और इनकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पे दी गई है। इसी तरह से विजुअल लाइट या विजुअल रेडिएशन, जिनको हम दृश्य विकिरण भी कहते हैं, इसकी रेंज होती है लगभग 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, या एक रफली अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बहुत छोटी रेंज होती है, और इसी में आपके सारे कलर आते हैं। जो 7 रंग के कलर होते हैं वो 4000 से शुरू होकर और रेड यानी 7000 के आसपास तक आते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये दी गई है। इसके अलावा ये अल्ट्रावायलेट होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य विजिबल से और कम होती है। ठीक है, यानी 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से 1 नैनोमीटर तक की होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज देख सकते हैं। और फिर जो है ये एक्सरेज होती हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य अल्ट्रावायलेट से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये दी गई है। तथा गामा रेज ये होती हैं और भी कम, 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती हैं। ठीक है, तो
अब आप यहाँ पे ये सातों इस क्रम में जो है वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में दिखाए गए हैं। आप इनको इसी क्रम में याद रखें। इन क्रम में कभी कभी जो है थोड़ा फेरबदल करके बीच की कुछ जो है चीजें हटा के और बाकी का घटते या बढ़ते क्रम में लगाने को कहता है। ठीक है, जैसे मान लो रेडियो वेव्स दे दिया, अब यहाँ माइक्रो हटा दी, फिर इंफ्रारेड दे दिया और अल्ट्रावायलेट दे दिया। कहेगा इन तीनों को वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में लगाओ या बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। अगर ये क्रम पता है तो आप इसी के आधार पे लगाएंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आप देख भी रहे हैं सबसे कम वेवलेंथ गामा की है, तो गामा की फ्रीक्वेंसी ये देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये 10⁻20 हर्ज के आसपास से ज्यादा होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किन किरणों की होती है? गामा रेज की। गामा किरणें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। चलिए ठीक है, तो ये छोटी सी बात हुई हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अगर आपको और जानना है किसी वेव के बारे में, किसी रेडिएशन के बारे में, तो कृपया लाइक करें और कमेंट करें, हम आप तक दूसरी वीडियो के माध्यम से वो बात पहुंचाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।